मेरे प्रियो, संसारिक बुद्धिमानी और आत्मिक बुद्धिमानी में अंतर है। बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर के वचनों पर चलता है और मूर्ख व्यक्ति उसकी अपेक्षा करता है। जैसे राजा सुलेमान, और राजा सुलेमान ने एक तरीके से देखा जाए तो संसारिक और आत्मिक बुद्धि में एक बड़े अंतर को किया है। संसारिक बुद्धिमानी हम संसार से सीखते हैं और आत्मिक बुद्धिमानी हम परमेश्वर के द्वारा प्राप्त करते हैं। याकूब 3:17 में बुद्धिमान व्यक्ति संकट के समय में डगमगाता नहीं, वरन मसीह की चट्टान की तरह स्थिर रहता है। और सच्ची बुद्धिमानी लोगों को धोखा नहीं देती, बल्कि शांति, दया और ईमानदारी का पाठ पढ़ाती है, सिखाती है। इसलिए मेरे प्रियो, संसारिक बुद्धिमानी और आत्मिक बुद्धिमानी में एक बड़ा अंतर है। बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर के वचनों पर चलता है और मूर्ख व्यक्ति उसकी उपेक्षा करता है। आज हमारे जीवन से हम सोचें या विचार करें, हम संसारिक बुद्धिमत्ता को प्राप्त कर रहे हैं या आत्मिक बुद्धिमत्ता को। यदि हमारे पास आत्मिक बुद्धिमत्ता है तो हम परमेश्वर के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, और अगर संसारिक बुद्धिमत्ता है तो कुछ समय के लिए सीमित है। दूसरी बात, बुद्धिमान व्यक्ति संसार के आकर्षण से नहीं बल्कि परमेश्वर के भय से जीता है। बुद्धिमान व्यक्ति सुधार और डांट को स्वीकार करता है। नीति वचन 9:8 में राजा सुलेमान ने सही और गलत के अंतर को समझा। बुद्धिमान की पहचान है, उसकी गलती बताने पर वो गुस्सा नहीं होता बल्कि अपने जीवन में सुधार करता है। ताना मारने वालों को बाइबल कहती मत डांट, वो बैर रखेंगे। बुद्धिमान को डांट, वो तुझसे प्रेम करेगा। शिक्षा बुद्धिमानी संसारिक और आत्मिक बुद्धिमानी में बड़े एक अंतर को हम लोग देख रहे हैं। संसारिक बुद्धि सीमित है और आत्मिक बुद्धि अनंत जीवन की ओर ले जाती है। मूर्ख व्यक्ति अपनी गलती मानने से इनकार करता है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलती से सीख को कर आगे बढ़ता है। इसलिए मेरे प्रियो, बुद्धिमान व्यक्ति संसार के आकर्षण से नहीं बल्कि परमेश्वर के भय से जीता है। बुद्धिमान व्यक्ति सुधार और डांट को स्वीकार करता है। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम अपने जीवन से सोचें, क्या हम जब हमें कोई डांटता है तो हम गुस्सा होते हैं या उससे स्वीकार कर अपने जीवन में सुधार करते हैं? तीसरी बात, बुद्धिमान व्यक्ति सोच समझ कर बोलता है। नीति वचन 10:10 में पौलुस की जीवनी को अगर हम पढ़ते हैं तो वो सोच समझ करके बोलता था, विचार करके बोलता था। पहले वो सुनता था, उसके बाद बोलता था। हमारे शब्दों, जीभ को बुद्धिमानी से जोड़ा गया है। बहुत ज़्यादा बोलना या बिना सोचे समझे ज़्यादा जवाब देना एक मूर्खता की निशानी है। बुद्धिमान बोलने से पहले सुनते हैं। बुद्धिमान लोग बोलने से पहले सुनते हैं और चुप रहने से के महत्व को समझते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति सोच समझ कर बोलता है और क्रोध को शांत करता है। इफिसियों 5:15-16 में मेरे प्रियो, बुद्धिमान व्यक्ति सोच समझ कर के बोलता है। क्या आज हम बिना सोचे समझे बोल रहे हैं या फिर हम सोच समझ करके बोलते हैं? हम पहले सुनते हैं, क्या उसके बाद बोलते हैं, या बिना सुने ही हम अपना निर्णय सुना देते हैं? ये एक बुद्धिमान व्यक्ति के जीवन का यहाँ पर एक बहुत बड़ा पहचान है कि बुद्धिमान व्यक्ति पहले सुने, उसके बाद उस बात का उत्तर दे। चौथी बात, यीशु मसीह ने किसको बुद्धिमान कहा है? यीशु मसीह ने किसे बुद्धिमान कहा है? सबसे पहले तो वो व्यक्ति को बुद्धिमान कहा कि जो संगति अच्छे लोगों के साथ रखता है, उसके मित्र बहुत ही
उम्दा हो। नंबर 1, जो सुनते हैं और मानते हैं उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने बुद्धिमान कहा है। यानी कि जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं, उस पर चलते हैं, जो सुनते हैं और मानते हैं उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने बुद्धिमान कहा है। नंबर 2, जो सुनता है, मानता है और जीवन में लागू करता है उसे प्रभु ने बुद्धिमान कहा है। जो आदर करता है और पाप से दूर रहता है उसे प्रभु ने बुद्धिमान कहा है। मालिक की गैरमौजूदगी में ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति को बुद्धिमान कहा है। आत्माओं को जीतने वाले को और सुसमाचार को फैलाने वाले को बुद्धिमान कहा है यीशु ने। यदि हम अपने जीवन में सही फैसला लेना चाहते हैं तो हमें ऐसे दोस्तों और ऐसे मार्गदर्शकों के साथ रहना चाहिए जो खुद परमेश्वर के भय और डर और ज्ञान में अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन से हम इस बात को जानें। 5वीं बात और आखिरी, बुद्धिमान व्यक्ति भविष्य की तैयारी और विवेकशील होता है। बुद्धिमान व्यक्ति भविष्य की तैयारी और विवेकशील होता है। नीति वचन 6:6 में एक चींटी का उदाहरण दिया गया है। चींटी बहुत छोटी होती है परंतु बुद्धिमान है। धूप काल के दिनों में कटनी के समय पर अपना भोजन इकट्ठा कर लेती है। बुद्धिमानी कुंवारियों ने अपने मसाले बुझने नहीं दी। मत्ती 25:5 में। एक बुद्धिमान व्यक्ति वर्तमान में रहकर भविष्य का निर्माण करता है। ये हमेशा हम लोग सोचें, हमेशा तैयार रहता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमने बुद्धिमत्ता के ऊपर 5 बातें कही, लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। मूर्ख की पहचान। मूर्ख की 3 पहचानें। माता पिता का दोहरा जीवन और प्रार्थना और चर्च की संगति की उपेक्षा करना। अगर जो व्यक्ति दोहरा जीवन जीते हैं, ऐसे कई माता पिता हैं जो दोहरा जीवन जीते हैं और प्रार्थना और चर्च की संगति की उपेक्षा करते हैं, ये एक मूर्खता की निशानी है। माता पिता का आदर नहीं करना और संसार को अधिक महत्व देना, ये मूर्खता की सेकंड निशानी है। और तीसरी, गलत मित्रों की शिक्षा पर चलना और अपने बच्चों को बुजुर्गों से दूर रखना, ये भी एक मूर्खता की निशानी है। मेरे प्रियो, आज का वीडियो बुद्धिमत्ता और मूर्खता के ऊपर हमने रखा है। परमेश्वर इस अगस्त के माह में आप सबको बड़ी आशीष दे। आमीन।